ये जो आपका सवाल है, ये सवाल ही गलत था। बांग्लादेश में ह्यूमैनिटी के ऊपर क्रूएल्टी हो रही है। बेसिकली बात है कि कोई भी ह्यूमन, कैसा गलत था? मैंने क्या सवाल बोला, बताइए। बांग्लादेश में हो रहा है नरसंहार। इसके पहले भी जब पाकिस्तान का मैंने क्या सवाल गलत किया कि मुसलमानों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो रहा। हमारा बेसिक कहना ये है, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार नहीं बोला मैंने, आपने सुने क्या? मैंने ये कहा कि हिंदुस्तान में क्या हिंदुओं के वो अपना मुसलमानों के ऊपर होता है क्या? मेरा ये सवाल है। नहीं होता है। वो हमारे भाई है। आप बांग्लादेश कैसा बोल रहे हो? आपने मेरा पूरा सवाल सुने नहीं, आप कैसा बोल सकते हो? जहाँ भी ह्यूमैनिटी के ऊपर क्रूएल्टी हो रही है वो गलत है। इसके पहले भी जब पाकिस्तान से बांग्लादेश का आपने मेरा सवाल सुने नहीं बराबर। हिंदुस्तान में आपको वीडियो भेज मेरा वही सवाल था। पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। है कितना भी कोशिश करोगे खत्म नहीं कर पाओगे। कल की अवतार स्वयं आएंगे। कई वर्षों के बाद तुम राक्षस रूपी कलियों का सर्वनाश करेंगे। तब तक के सनातनी हिंदुत्व को वो भगवान शक्ति देगा। जय श्री राम। कुछ लोग हिंदू लोग जय श्री राम बोल के मुस्लिमों को मारते हैं, ऐसे भी नहीं, मुस्लिमों को मारते नहीं है। हमारे कई मित्र क्या इस देश के मुस्लिम सेफ है? हाँ, इस देश के मुस्लिम बिल्कुल से। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में आज भव्य मोर्चा किया गया। लाखों की संख्या में इस मोर्चे में हिंदू शामिल थे और काफी युवाओं में भी आक्रोश दिखा। महबूबा मुफ्ती की बेटी ने ऐसा स्टेटमेंट किया है कि हिंदुत्व एक बीमारी है। इसके ऊपर महाराष्ट्र के युवा क्या बोलते हैं, हम उससे बात करना चाहते हैं। आइए आप सामने जरा आइए। जो महबूबा मुफ्ती है जी जी, उनकी बेटी ने कहा है कि हिंदुत्व एक बीमारी है, और मैं डंके की चोट पर कहती हूँ हिंदुत्व एक बीमारी है, ऐसा कहा है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि क्या होता है, सनातन सबका पिता है। गुस्से में बात कहते हैं। सनातन धर्म जो है वो सबका माँ बाप है। और ये बच्चे जो पंथों में बढ़ जाते हैं तो ये माँ बाप को पत्र देख के मारेंगे, गाली देंगे, अपने मन की करेंगे, लेकिन ठोकर खाने के बाद वापस माता पिता के बाद सनातन में आना ही पड़ता है। जैसे हमारे बागेश्वर महाराज जैसे महबूबा जी की उनकी बेटी कहती है कि हिंदू एक बीमारी है। अरे जो सिंधु उपमहाद्वीपों से जुड़ा हुआ है, अरे जिसका परिचय स्वयं प्रकृति देती है। महबूबा जी की बेटी ने नहीं महाद्वीप बनाई थी, वो तो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इसीलिए सनातन वैदिक धर्म है। कितना भी कोशिश करोगे खत्म नहीं कर पाओगे। कल की अवतार स्वयं आएंगे। कई वर्षों के बाद तुम राक्षस रूपी कलियों का सर्वनाश करेंगे। तब तक के सनातनी हिंदुत्व को वो भगवान शक्ति देगा। जय श्री राम। कुछ लोग हिंदू लोग जय श्री राम बोल के मुस्लिमों को मारते हैं, ऐसे भी नहीं, मुस्लिमों को मारते नहीं है। हमारे कई मित्र क्या इस देश के मुस्लिम सेफ है? हाँ, इस देश के मुस्लिम बिल्कुल सेफ है। और वो सब जो अपने भारत माता, अपने सनातन धर्म और अपने भारत हिंदुस्तान को समझ के चलते हैं, एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को समझ के अपना बराबर प्रादुर्भाव रखते हैं, वो हमारे भाई है। और हमको सबका साथ सबका विकास करना है। लेकिन जो सनातन हिंदुत्व को उंगली उठाएंगा, हम उसके खिलाफ है। जो लोग ऐसी अफवाह जो मतलब फैलाते हैं कि मतलब हिंदुस्तान में मुस्लिमों को खतरा है हिंदुओं से, ऐसा जो अफवाह फैलाते हैं उनके लिए क्या बयान करोगे? उनके लिए ये कहना है कि हमारे भी मित्र मुस्लिम, बुद्ध, सिख, ईसाई सब है, लेकिन हम सब एकात्मता का भाव रखते हैं। हमारे अंदर पहले इंसानियत है। हमारे खुद के मित्र ये मुस्लिम है, हम उनके कई नाम बता सकते हैं। ऐसे है कि एक में के लिए दौड़ते हैं, मदद करते हैं। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम में टोट नहीं ला सकता। कुछ समाज के अंदर कोई भी कास्ट के हो, मैं सिर्फ एक कास्ट को नहीं, कोई भी कास्ट के हो, हिंदू के हो चाहे मुस्लिम के हो चाहे कोई भी हो, ऐसे कंटकों को, जिहादियों को निकाल कर, पजेड़ कर इनको राइट करने की आवश्यकता है। यहाँ पे कोई जाति पात पे आपस में नहीं लड़ा सकता, क्योंकि ये महाराष्ट्र सबको लेके चलने वाला, ये भारत देश सबको संभालने वाला, ये सनातन धर्म के साथ चलने वाला देश है। यहाँ पे कोई किसी को भड़कावा नहीं कर सकता। जय श्री राम। अब तो बांग्लादेश के लोग अपने जो भारत में जो कलकत्ता है वो भी हम काबिज कर लेंगे। हाँ, भारत अखंड राष्ट्र,
अखंड बोले तो ये जो भारत देश था, जो अलग अलग किया गया है, ये हम सनातन सब चाहते हैं कि सब एकजुट होकर रहे। देखो सनातन में किसी को मार कर हत्यारा कर ऐसा कोई सनातन कोई ग्रंथ कोई धर्म में किसी के ऊपर लिखा हुआ है नहीं है। हम सबको लेके चलने वाले हैं। हम चाहते हैं कि सब मिलजुल कर रहे, लेकिन कुछ आतंकवाद फैलाने वाले कंटक समाज के जो जिहादी है, हम इनके विरोध में प्रदर्शन करते हैं, करते थे, करते रहेंगे। हनुमान चालीसा एक बार पूरी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनहु रघुवर विमल जसु गौरायक बर जारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बड़ बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। राम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे राम दूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। हरे महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। अरे शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। ओ विद्यावान गुणी अति चातुर, अरे राम काज करिबे को आतुर। ओ प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, अरे राम लखन सीता मन बसिया। अरे सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, अरे विकट रूप धरि लंक जरावा। अरे भीम रूप धरि असुर संहारे, अरे रामचंद्र के काज सवारे। हो लंकेश्वर हो लंकेश्वर भय सब जग जाना, अरे जुग सहस्र जोड़न बलवान। बोली लोकाई मधुर हरदाई, अरे प्रभु मुद्रिका मेरु कमाई। हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियापति रामचंद्र की जय, हनुमान की जय, महादेव की जय, सब संतन की जय, माता पिताओं की जय, देवताओं की जय, साधु संतन की जय, भगवान की जय, आज के आनंद की जय, सनातन हिंदू धर्म की वैदिक धर्म की अखंड भारत की जय। एक नमन गिरजा गौरव भारत धर्म धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की गौ माता की भारत माता की श्री वंदे जय श्री ये जो आपका सवाल है, ये सवाल ही गलत था। बांग्लादेश में ह्यूमैनिटी के ऊपर क्रूएल्टी हो रही है। बेसिकली बात है कि कोई भी ह्यूमन, कैसा गलत था? मैंने क्या सवाल बोला बताइए। बांग्लादेश में हो रहा है नरसंहार। इसके पहले भी जब पाकिस्तान का क्या सवाल गलत किया होगा कि मुसलमानों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो रहा। हमारा बेसिक कहना ये है, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार नहीं बोला मैंने, आपने सुने क्या? मैंने ये कहा कि हिंदुस्तान में क्या हिंदुओं के वो अपना मुसलमानों के ऊपर होता है क्या? मेरा ये सवाल है। नहीं होता है। वो हमारे बांग्लादेश कैसा बोल रहे हो? आपने मेरा पूरा सवाल सुने नहीं, आप कैसा बोल रहे हो? जहाँ भी ह्यूमैनिटी के ऊपर क्रूएल्टी हो रही है वो गलत है। इसके पहले भी जब पाकिस्तान से बांग्लादेश नहीं, आपने मेरा सवाल सुने नहीं बराबर। हिंदुस्तान में आपको वीडियो भेजना होगा, मेरा वही सवाल था। पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। दुनिया में कहीं भी अत्याचार होना नहीं चाहिए, दुनिया में, वर्ल्ड में। अरे इस मंच से ऊपर करो, इसको ऊपर करो। हाँ, आवाज आती बोलिए आप। इस मंच से मैं भारत सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने वहाँ पे अपनी मिलिट्री सेना भेजना चाहिए, तभी वहाँ शांति स्थापित होगी, तभी वहाँ हिंदुओं की रक्षा होगी।
यहाँ चौक में चिल्ला निषेध नहीं होने वाला। आज जैसा देखिए हमने यहाँ भारतीय जनता पार्टी के भी काफी लोग दिखे, हमें हाँ। बजरंग दल के हाँ। दिखे, संजय प्रचार हाँ, काफी हाँ, लोग हाँ, दिखे। हाँ। लेकिन विपक्ष के लोग कहीं आज यहाँ नजर नहीं आए। क्या विपक्ष लोग के लोगों को न्योता नहीं था? अरे न्योता सभी को है, पूरी जनता को है। हालांकि इसमें तो न्योता देने की जरूरत ही नहीं है। हमारी तो इच्छा ये भी थी इसमें मुसलमान भाई भी शामिल हो। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लोग वो आपको ये नहीं आते। भारत की रक्षा के लिए किसी को न्योते न्योते की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हालांकि इस मोर्चे में कभी नहीं आना चाहिए। हमारा ये भी है, सब हमारे भाई लोग हैं। हम दिन रात उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ हम काम करते हैं। और एक बात उन लोगों ने भी आने को 1971 में जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश पे अटैक किया था, तब भारत ने अपनी सरकार भेज के पाकिस्तान के जंगल से बांग्लादेश को आजाद किया था। और अभी हमारे ही वहाँ हिंदू भाई मर कट रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, तो अभी भारत सरकार चुपचाप क्यों है? भारत सरकार ने अपने वहाँ सेना भेजना चाहिए। अभी भारत सरकार क्यों चुपचाप है? भारत सरकार सक्षम है। भारत सरकार ने ये काम करना चाहिए। भारत सरकार सक्षम है। भारत सरकार ने ये ताकत दिखाना चाहिए। और ये जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं के ऊपर या कोई भी जाति है के ऊपर, वो होना नहीं चाहिए। पूरे वर्ल्ड में नहीं होना चाहिए। इसका भी खंडन करते हैं कि जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो बांग्लादेश में बड़ी पैरों में मुस्लिम भाइयों को भी मारा गया था, हिंदू भाइयों को भी मारा गया था। उस टाइम में भारत ही सामने आया था। हम ऐसा नहीं बोलते जो मर रहे हैं हमारे भाई है, क्योंकि बांग्लादेश जो आया है वो भारत से आया है। तो जब वो है भारत का दिल ही बहुत बड़ा है सर। भारत का दिल बड़ा है। हिंदू धर्म हिंदू धर्म की ही क्या है कि एक नीति है और वो अग्नि परीक्षा से गुजरा है। हमारे साथ तिवारी जी भी है यहाँ पर। आज अपने सभी को मालूम है कि बांग्लादेश की हालत क्या चल रही है। संयम के ऊपर में चलता है। जो हिंदू है कितना पीड़ित है, माताएं बहनें कितनी पीड़ित है अपनी वाली, और जो दुख कष्ट जो वो भुगत रहे हैं, वो उनका दर्द शायद मेरे ख्याल से वो ही समझ सकते हैं। और दूसरी बात, आज बांग्लादेश को अपना भारत देश नजरअंदाज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आज उनकी पीड़ा भी हमारा दर्द है। हम जानते हैं। इसके ऊपर सरकार से हमारी एक ही गुजारिश है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा ये आंदोलन जारी रहेगा। और मैं तो बोलता हूँ कि हमारे यहाँ के जितने मठ पे जो हमारे नागा बाबा बैठे हैं, उनको पूरे को छोड़ दो, बाकी पूरी मिलिट्री हटा दो, कहानी खत्म कर दो। साले कीड़े मकोड़े की तरह मारो इनको। इनकी पूरी कहानी यही के यही समाप्त कर दो। आप अभी पश्चिम नागपुर में गौ माता के बारे में क्या बोले? जिस प्रकार से हत्या हो रही है, आज भी हत्या रुकी नहीं है, कई जगह पर होती हत्या है। गौ माता के इस तरीके का आज अपन लोगों देश में सबसे पहले तो अपन अपने मैं तो ये भी बताना चाहूंगा, अपने नागपुर में भी होती है। हालांकि जगह का नाम स्पष्ट कर दिया जाए तो तुरंत मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर भी हमला हो सकता है। आप क्या बोलना चाहूंगे इस में? मतलब अभी देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री को किस प्रकार से मांग करेंगे? हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो बढ़ती हुई गौ हत्या हो रही है उस पर सरकार एक उचित कार्रवाई करने की हम बजरंग दल की तरफ से ये आह्वान करेंगे कि सरकार इस पे कठिन से कठिन, जितनी हो सकती कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की अपेक्षा रखते हैं। और देवेंद्र फडणवीस जी आज हमारे मुख्यमंत्री है, और इससे पहले हमारे शिंदे जी मुख्यमंत्री थे जिनने गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया था। हम धन्यवाद करते हैं उनका वाला, और देवेंद्र सर से भी यही गुजारिश करते हैं कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई, और जो भी दोषी पाता है इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग हम रखते हैं। और दूसरी बात, हमको हिंदू शक्ति दिखाना जरूरी है। मैं खुद मीडिया वाला हूँ। आज जो बांग्लादेश जो अपने में से विभक्त हुआ एक देश है, जो अपना ही छोटा भाई बोल के अपन आज तक उसको संभाल रहे थे, उनको हर चीज की मदद कर रहे थे। वहाँ पे अल्पसंख्यक, खासतौर पर हिंदू, क्रिश्चियन, ईसाई जो अपने बांधव है, उनके ऊपर पॉलिटिकली भारत के ऊपर प्रेशर डालने के हेतु से जिस प्रकार अन्याय किया जा रहा है वो निंदनीय है। इसकी नोंद इन्होंने लेनी चाहिए और राष्ट्रीय मंच पर भी इसका समाधान निकालने के लिए अन्य देशों को भी इसमें बीच में आना चाहिए। जैसे कि ये अभी देखा कि यूक्रेन युद्ध में अन्य देशों ने हस्तक्षेप किया यूक्रेन युद्ध के बारे में, तो वैसा ही हमारा हिंदू भाई है जो आज पीड़ित है, जो अल्पसंख्यक होता जा रहा है, जिनकी एक टक्केवारी दिनों दिन घटती जा रही है, ये सब बंद होना चाहिए। इसके लिए मेरी नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश है कि आप प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। आपका नाम बताइए और आप कहाँ से हो बताइए। मैं श्याम कोहली, मैं खुद मीडिया से हूँ और मैं नागपुर का ही रहवासी हूँ। और
संघ परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। हाँ, तो देखिए यहाँ पर काफी बड़े पैमाने में हिंदू एकत्रित हुए और हालांकि विपक्ष के लोगों ने भी इस मोर्चे में आना चाहिए था। और यह मोर्चा मतलब एक किसी पार्टी या किसी एक दल का नहीं था, ये एक हिंदुओं के रक्षा के हेतु बांग्लादेश में जो होने वाला अत्याचार है उसके लिए यह मोर्चा रखा गया था। हालांकि विपक्ष के लोग यहाँ पे नजर नहीं आए, वो काफी निंदनीय बात है। और ऐसे सभी लोग एक संघर्ष से हिंदुस्तान के लोग एकत्र आना चाहिए। हिंद भारत डिजिटल के लिए मैं श्याम देशकर, नागपुर।